Hi students, welcome again to my channel CS Bhasha and this time I would like to say sorry कि मैं थोड़ा सा लेट लेकर आई ये सेकंड वीडियो पार्ट 2 जिसमें हम आज पढ़ेंगे पॉसिबल टेक्स्ट फाइल क्वेश्चंस। बट उसके लिए क्विकली एक बार हम लोग टेक्स्ट फाइल के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। देखिए टेक्स्ट फाइल या जो हम आगे पढ़ेंगे CSV फाइल्स या हम बाइनरी फाइल्स की बात करते हैं, उनको दो तरीके होते हैं खोलने के, हमें पता है। जैसे कि वन इज़ ओपन, और ओपन के लिए आप लोग फाइल ऑब्जेक्ट यूज़ करते हो, यूजिंग द ओपन फंक्शन आप फाइल को खोलते हो और उसमें एक चीज़ कंपलसरी होती है कि फाइल को क्लोज करना कंपलसरी हो जाता है। अदरवाइज यू हैव विद ओपन। सो विद ओपन के अंदर द ओनली एडवांटेज इज यू डोंट हैव टू क्लोज द फाइल अगेन। इंडेंटेशन, उसके अंदर जितने भी कमांड्स हैं वो इंडेंटेशन के साथ आप लिखेंगे, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सो क्लोज करने के लिए फाइल को हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? क्लोज फंक्शन यूज़ करते हैं। सो लेट्स सी, जो टेक्स्ट फाइल है उसकी फाइल एक्सटेंशन .txt है। रीड करेंगे फाइल को तो कौन से मोड में खोलेंगे? आर मोड में खोलेंगे। जो डिफ़ॉल्ट मोड है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है और आपने रीडिंग मोड में फाइल को खोला है तो फाइल नॉट फाउंड एरर डेफिनेटली आएगा। सो बी वेरी केयरफुल। अगर आप फाइल को रीडिंग मोड में खोल रहे हैं तो मेक श्योर दैट द फाइल इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। अब देखिए फाइल को खोलने के लिए, जब आपने फाइल खोल ली है, उसको रीड करेंगे तो हमारे पास तीन तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं फाइल को रीड करने के लिए। वो आपको यूज़ करना है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। पहला है कि इफ़ यू वांट टू रीड द कंटेंट ऑफ द फाइल इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल स्ट्रिंग एज अ होल, देन यू विल गोइंग टू यूज़ रीड फंक्शन। तो मैंने एक छोटा सा आपको आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये बता दिया है सिंपल सा सिंटैक्स, सो दैट आप इसको यूज़ करेंगे बाकी क्वेश्चंस के लिए। रीड लाइन हम कैसे यूज़ करते हैं? रीड लाइन के लिए एक लाइन एट अ टाइम, जहाँ पर भी आपका फाइल ऑब्जेक्ट है वहाँ से वो रीड करेगा जब तक उसको लाइन ब्रेक एनकाउंटर नहीं होता है। और दूसरी चीज़ थी, थर्ड तरीका है रीड लाइन्स का, जिसमें जितनी भी लाइन्स हैं वो एज जैसे जैसे लाइन ब्रेक आएगा तो पूरी स्ट्रिंग जब तक लाइन ब्रेक नहीं आता, दैट विल बी टेकन एज वन आइटम इन द लिस्ट। सो इट विल गोइंग टू रिटर्न यू द लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। अगर हम फाइल को खोलते हैं राइटिंग मोड में तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, W है और A मोड है। दोनों में फ़र्क क्या है कि राइटिंग मोड में आपका अगर फाइल एग्जिस्ट करती है और पुराना कोई कंटेंट है तो आपका सारा कंटेंट उड़ जाएगा और फाइल ओवरराइट हो जाएगी। अपेंड मोड में अगर फाइल के अंदर कंटेंट है तो फाइल और पॉइंटर जो है वो लास्ट में, दैट मीन्स एंड ऑफ द फाइल पे जाएगा और वहाँ से लिखना शुरू करेगा। और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, सपोज दोनों ही केसेस में, तो इस केस में फाइल नॉट फाउंड नहीं आएगा एरर। द मोड इन दैट केस न्यू फाइल इज क्रिएटेड, ओके, नॉट फाइल नॉट। सो अगर फाइल नहीं मिलती है तो न्यू फाइल इज क्रिएटेड, लेकिन अगर आप रीडिंग मोड में खोलते हैं और फाइल नहीं मिलती है तो एक्सेप्शन इज रेज्ड। और राइट करने के लिए हम राइट फंक्शन यूज़ करेंगे, जिसका सिंटैक्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। राइट करने के लिए आप स्ट्रिंग को लेंगे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, जो आर है इस केस में, और आप उसको राइट करेंगे। अब देखते हैं सी कि हमारे से 3 मार्कर क्वेश्चंस जो हैं, जो सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंगली हैं, वो किस तरह के क्वेश्चंस हैं और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ है, प्लीज़ रीड द क्वेश्चन केयरफुली। देखिए उसमें कुछ कीवर्ड्स मैंने रेड लाइन में मार्क करे हुए हैं, ताकि आपके जैसे आप कुछ क्वेश्चन को देखें तो आपको ये आइडिया हो कि आपको करना क्या है। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि टेक्स्ट फाइल के अंदर आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो ज़्यादातर क्वेश्चंस होंगे रीड करने के लिए, ठीक है। सो पहली चीज़ है, आप देखिए यूज फंक्शन का नाम गिवन होगा। अगर नहीं गिवन है तभी आप अपना फंक्शन का नाम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू टेक द नेम ऑफ और use the name of the function which is given in the question. So write a function, show words, इस केस में आपको दे रखा है, and you are supposed to be reading the file. So it says read the content of the file. फाइल का नाम दिया हुआ है notes.txt। अब हमें करना क्या है उस फाइल में? हमें पूरा कंटेंट डिस्प्ले करना है कैपिटल लेटर्स में। प्लीज़ एग्जाम्पल्स आप ज़रूर पढ़ेंगे हर क्वेश्चन में, ताकि आपको ये आइडिया रहे फेयर इनफ कि आपको आंसर कैसे करना है। तो ये इसका आंसर है। कैसे करा है? इसमें हमने फंक्शन को डिफाइन करा है। देखिए वही रेड कलर से आप यू कैन मेक आउट कि फंक्शन का नाम आप सेम यूज़ करेंगे, इट्स अ फंक्शन फॉलोड बाय ऑफ कोर्स कोलन। सबसे पहली चीज़ क्या है? फाइल को आप ओपन करेंगे, क्योंकि आप रीड कर रहे हैं तो इसीलिए द मोड इन विच यू आर रीडिंग द फाइल इज आर। अब क्योंकि हमें पूरा कंटेंट एज इट इज लेना है और पूरा का पूरा कंटेंट एज इट इज अपर केस में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करना है, इंक्लूडिंग द लाइन ब्रेक, इसीलिए हम पूरी फाइल्स को
पूरे कंटेंट को रीड लाइंस मिलेंगे ताकि हमारे पास लिस्ट के फॉर्म में डेटा आ जाए। अब आपको पता है लाइन ब्रेक ऑटोमेटिकली कैसे डिस्प्ले होता है, क्योंकि हर एक स्ट्रिंग इन अ सेपरेट लाइन इज टेकन एज एन आइटम इन दी लिस्ट यूजिंग द रीड लाइन। सो पहली लाइन थ्रू फर्स्ट आइटम हम रीड करेंगे लाइन्स टू एल, उसको अपर में कन्वर्ट करेंगे, प्रिंट करेंगे, ऐसे ही सेकंड, ऐसे ही थर्ड। वंस आवर वर्क इज डन वी आर क्लोजिंग द फाइल बिकॉज वी हैव नॉट यूज विद ओपन। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। इसमें क्या मॉडिफिकेशन है कि फंक्शन का नाम गिवन है, हमने रीड करना है कंटेंट को, फाइल का नाम गिवन है, लेकिन हमें सिर्फ वो ही लाइंस डिस्प्ले करनी है विच हैव एग्जैक्टली 5 वर्ड्स। सो प्लीज आप एग्जाम्पल जरूर देखेंगे। लाइक इन दिस एग्जाम्पल हमें फर्स्ट लाइन प्रिंट करनी है, हमें सेकेंड लाइन प्रिंट करनी है, बट थर्ड लाइन प्रिंट नहीं करनी है, विच मीन्स सबसे पहले हम फाइल को रीड कैसे करेंगे, या तो आप लाइन बाय लाइन रीड करिए या फिर आप लिस्ट ऑफ जो है स्ट्रिंग्स उस फॉर्म में रीड करिए, बिकॉज हमें सारे ही लाइन्स को रीड करना है कंटेंट को, नॉट एज वर्ड बाय वर्ड और समथिंग। ओके, सो आपने पहले लाइन को रीड करा, लाइन को रीड करने के बाद आपने जैसे ही पहली लाइन आपने आई एल के अंदर डाली, दैट मीन्स दिस विल गोइंग टू हैव अ स्ट्रिंग। अब एक स्ट्रिंग को काउंट करने के लिए कि कितने स्पेसेस हैं, जिससे हमें पता रहेगा कि उसमें कितने वर्ड्स हैं, उसके लिए हम स्प्लिट फंक्शन यूज करेंगे। सो स्प्लिट क्या करता है, एक स्ट्रिंग को लेता है, बाय डिफॉल्ट अगर आप इसमें कोई पैरामीटर प्रोवाइड नहीं करते हैं तो वो स्प्लिट कर देता है स्ट्रिंग को इन द लिस्ट डिपेंडिंग अपॉन व्हेन एवर देयर इज अ स्पेस दैट इज एनकाउंटर्ड। सो इन दैट काइंड ऑफ केस आपके पास लिस्ट आ जाएगी और लिस्ट से हमें ये पता लग जाएगा कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स है उस लिस्ट के अंदर। दैट विल टेल यू हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लाइन। सो इफ द लेंथ ऑफ दोज total number of elements in the list is 5, which means there are 5 words in the line and you will be able to print. एक बार हम print कर देंगे and then we will close the file. तीसरी तरह का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि आपको सर्च करना हो एक सबस्ट्रिंग को। ओके, सो अगेन इसमें आप प्लीज कीवर्ड्स देखिए, इसमें फंक्शन का नाम नहीं गिवन है, सो it just says that you display and count the number of me and my words present in the text story.txt. ठीक है, अब आपको वर्ड को काउंट करना है। जब आपको वर्ड्स को काउंट करना है डिपेंडिंग अपॉन दिस, तो आप पूरी स्ट्रिंग ले सकते हैं और पूरी स्ट्रिंग को लेकर, अब जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, इसके अंदर my me 4 बार आ रहा है टोटल। इसमें ये भी लिखा है कि यू जस्ट हैव टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स मी एंड माई वर्ड्स आर प्रेजेंट इन द टेक्स्ट, बिकॉज इट इज स्पेसिफिकली गिवन, इट दे हैव नॉट टोल्ड यू कि आपको केस सेंसिटिविटी का ध्यान रखना है या नहीं रखना है, तो ये आपके डेफिनेटली उसमें है, तो आप इस स्पेसिफिसिटी के साथ ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए फंक्शन का नाम नहीं गिवन है तो हम कुछ भी फंक्शन का नाम दे सकते हैं। काउंटिंग करने के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है 0, हमने फाइल को ओपन करी है बिकॉज हमने फाइल को रीड करना है। रीड फंक्शन क्या करेगा, पूरे के पूरे फाइल कंटेंट को इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग रीड कर लेगा। अब हम अगर उसको जैसे ही स्प्लिट करेंगे, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, तो अब आप देख रहे होंगे कि इस टेक्स्ट फाइल के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्प्लिट फंक्शन की बहुत ज़रूरत है। सो स्प्लिट फंक्शन आपको एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। 99% ऑफ द टाइम्स आपको स्प्लिटिंग ज़रूरत होती है जहाँ पर स्पेसेस आते हैं। अदरवाइज अगर आप पर्टिकुलर कैरेक्टर के हिसाब से उसको स्प्लिट करना चाहते हैं, देन यू हैव टू यूज अ पैरामीटर टू द स्प्लिट फंक्शन राइट ओवर हियर। नाउ वन बाय वन, once you split each the entire string is converted into the list of strings, and in that case one item of the list, which means one word, is picked up from M and it is given to X. Now you are just comparing X, या तो अगर X me है या my है, तो अगर वो है तो आप प्रिंट करिए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था कि you are supposed to display and count. So count के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था नाम is equal to 0, साथ में उसने काउंटिंग करी एंड लास्ट में फाइनल प्रिंट कर दिया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फंक्शन है, फंक्शन का नाम गिवन है, फाइल को रीड करना है। क्या रीड करना है, कैरेक्टर्स ऑफ अ टेक्स्ट फाइल स्टोरी। द नेम ऑफ द फाइल इज ऑल्सो गिवन, सो वी शुड काउंट एंड डिस्प्ले द अकरेंस ऑफ द अल्फाबेट्स A and M. दैट मीन्स हमें इस बार लेटर को एक्सट्रैक्ट करना है। तो अगेन हमारे को लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स की ज़रूरत नहीं है, हमें पूरी स्ट्रिंग जो है वो पूरा का पूरा फाइल कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल स्ट्रिंग लेना है, विच मीन्स हम रीड फंक्शन यूज़ करेंगे। अब जैसे ही आपने रीड करा, बिकॉज इसमें A
और m को सेपरेटली, अगर आप एग्जाम्पल देखें तो सेपरेटली काउंट करा गया है, तो इसलिए दो हम ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं a और m विच विल सेपरेटली काउंट द वैल्यू। तो अब देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि अल्फ़ाबेट्स या तो कैपिटल लेटर्स में हो या स्मॉल लेटर्स, दोनों केसेस को आपको इंक्लूड करना है। दैट इज वाई यू रीड इट वंस यू हैव रेड द स्ट्रिंग। इसमें स्प्लिट की ज़रूरत इसलिए नहीं है बिकॉज जब आप स्ट्रिंग को फॉर लूप में इस तरह से यूज़ करते हैं तो सिंगल लेटर फ्रॉम द स्ट्रिंग इज पिक्ड अप फ्रॉम आर एंड इट इज़ गिवन टू एक्स, एंड दैट इज़ अ सिंगल लेटर दैट वी नीड टू डू, we need to compare. So if we write, we use the operator and we say in I, that means the value of x is either equal to capital A or the value of x is either equal to small a. In that case we are actually increasing the value of a with 1. अगर ये ट्रू नहीं है तो हम m को चेक करेंगे, अगर दोनों में से कोई ट्रू नहीं है तो हमें थर्ड कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, फाइल को क्लोज करेंगे और दोनों को सेपरेटली प्रिंट कर लेंगे। ऐसे कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं हम लोग। सो एक और देखते हैं, हमें रिवर्स फंक्शन का नेम गिवन है रिवर्स रेफ टेक्स्ट इन पाइथन विच रीड्स अ टेक्स्ट फाइल, द नेम ऑफ द टेक्स्ट फाइल इज गिवन, इट प्रिंट्स ओनली दोज वर्ड्स विच आर स्टार्टिंग विद आई एंड दैट टू इन द रिवर्स ऑर्डर। मतलब अगर इंडिया है, अब कंटेंट है इंडिया इज़ माई कंट्री, आई एम अ प्राउड इंडियन, तो आपका आंसर, बिकॉज इंडिया में आई स्टार्ट हो रहा है आई से, which we have to look for, so that will be print in the reverse order. is में भी I से start हो रहा है तो is, rest of the content is printed as it is. अब आप देखिए यहाँ पे line break कुछ नहीं given है, यहाँ पर चाहे line break था। so according to the answer, the example which is given in the question, you're supposed to analyze what you're supposed to be doing. so function का नाम हमें पता है, read हमें करना है, इसका मतलब है हमें पूरे के पूरे content को वर्ड बाय वर्ड रीड करना। तो सबसे पहले आप एज अ स्ट्रिंग रीड कर लीजिए, आपने फाइल को खोला, फाइल का नाम आपने दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, इन द रीडिंग मोड यू हैव रेड द फाइल, और स्प्लिट कर दीजिए। या तो आप यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है अलग से, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर भी आपको बताया था, यू कैन से x इज इक्वल टू r डॉट स्प्लिट, और यू कैन इवन डायरेक्टली यूज इट इन द फॉर लूप, इट विल गोइंग टू वर्क इन बोथ द वेज। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब आपने स्प्लिट करा और पूरी लिस्ट आ गई तो लिस्ट का पहला एलिमेंट मतलब पहला वर्ड आई में गया। Now you need to only check the first letter of the word. So how do you check the first letter of the word? You will say I of 0. If that is equal to I, that means you're looking for either small I or capital I. यहाँ पर हम small I की जगह साथ में capital I basically भी लिख सकते हैं। And then you are supposed to print the reverse of it. Reverse हम कैसे करते हैं, अगर आपको याद हो, हम slicing में हमने सीखा था colon -1. So I को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेंगे, बिकॉज वी वॉन्ट द इंटायर कॉन्टेंट टू बी देयर ऑन द सेम लाइन, देयरफॉर एंड इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेस। अदरवाइज आपको कंटेंट को एज इट इज प्रिंट करना, तो हमने एज इट इज प्रिंट कर दिया यहाँ पे। तो मैं आपको फिर बता रही हूँ, आई ऑफ 0 इज इक्वल टू आइदर स्मॉल आई और कैपिटल आई, आप दोनों चीज़ें यूज़ कर लेंगे इसके अंदर। मैं शायद भूल गई हूँ यहाँ पे कैपिटल आई मेंशन करना, प्लीज़ डू मेंशन दैट। Let's see another question. Write a function in Python to count the number of lowercase alphabets present. अब देखिए अगेन, अगर फाइल के कंटेंट में हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है लेटर बाय लेटर, तो बात वही हो गई, आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग एज अ सिंगल स्ट्रिंग उठाएंगे फाइल के कंटेंट को और एक एक करके रीड करेंगे। तो आपने काउंट करा, फाइल को रीड करा, एक ऑब्जेक्ट बनाया जो काउंटिंग करेगा, और आपको पता है व्हेन यू यूज लाइक दिस इन द फॉर लूप, यू विल बेसिकली बी taking one letter at a time which is going in I. You are just checking whether it is in lowercase or not. So is lower, if it is true then you say C plus is equal to 1. तो अगर आप अभी तक questions देखें तो आप basically ये चार फंक्शंस तो बहुत अच्छे से कर लीजिए, इज लोअर, इज अपर, या अगर आपको अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो अपर, लोअर और या फिर स्प्लिट फंक्शन। सो ये फंक्शंस अगर आपको अच्छे से आते होंगे, आप टेक्स्ट फाइल के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर टेक्स्ट फाइल में आपको क्वेश्चंस जो आएंगे वो आएंगे या तो आप लाइन बाय लाइन रीड करिए, या आप वर्ड बाय वर्ड रीड करिए, या आप लेटर बाय लेटर रीड करिए। अगर आप लाइन बाय लाइन रीड करेंगे तो रीड लाइन्स आप यूज़ करेंगे। अगर आपको सिंगल लेटर यूज़ करना है, सिंगल कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आपको कुछ चीज़ कंपेयर करनी है, तो आप सीधा सीधा रीड फंक्शन से रीड करेंगे। और अगर आपको
वर्ड बाय वर्ड रीड करके कुछ कंपैरिजन करना है तो आप क्या करेंगे, रीड से यूज करेंगे और साथ में उसको स्प्लिट कर देंगे ताकि एक स्ट्रिंग लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट हो जाए और आप पूरा का पूरा वर्ड उठा सकें। अब कुछ देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स जो एक केस स्टडी के फॉर्म में CSV फाइल केसेस में आए थे इन द सैम्पल पेपर, बट मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर कर टेक्स्ट फाइल में अगर सिमिलर काइंड ऑफ केस स्टडी आपके पास आती है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको ये पता है कि अगर आप के पास ये केस स्टडी विद फिल इन द ब्लैंक्स हैं तो लेट्स सी हाउ आर वी सपोज टू सॉल्व। सो अगर कोई भी फंक्शन का नाम रीड है, इट्स अ फंक्शन टू रीड द फाइल, तो फंक्शन से पहले कौन सा कीवर्ड यूज होता है, DEF। F इज इक्वल टू सबसे पहले आप क्या यूज करते हैं फंक्शन, ताकि फाइल रीडिंग मोड में खुल जाए, दैट इज ओपन। तीसरी चीज क्या है, अब आप फाइल को खोल रहे हैं, रीडिंग द डेटा एज अ स्ट्रिंग, बिकॉज अब आपको रीड करना है, हमें रिकॉल हो कि फाइल को रीड करने के लिए रीड फंक्शन यूज होता है। अब हमने फाइल को स्प्लिट करा है, हमने उसको कंटेंट को स्प्लिट करा है, प्रिंट करा है, और हाउ डू यू क्लोज द फाइल, तो ये आप कमेंट्स जरूर देखते रहें और साथ में अकॉर्डिंगली सॉल्व करते रहें। इसी तरह से अगर हमें फाइल को राइट करना है तो हम कौन सा फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे क्योंकि ब्लैंक ओपन दिया हुआ है एज F, तो ये दूसरा तरीका है फाइल खोलने का, देयरफॉर यू विल गोइंग टू यूज विद। while true and r is equal to, because अगर आपको स्ट्रिंग को इनपुट करना है तो आप इनपुट फंक्शन यूज करेंगे, f is equal to, because you need to write the content into the file, so you have to use a write function in this case, and finally you need to call the function. Please look at the indentation, ये indentation is function के साथ alignment के साथ है, that simply means that you need to call the first function which is write। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि यहाँ पर फर्स्ट केस में आप क्या लिखोगे। सो आप क्योंकि राइट कर रहे हो, यू आर राइटिंग द कंटेंट, सो यू नीड टू ओपन द फाइल इन द अपेंड मोड। अब आप बोलोगे कि इसमें मैम हम अपेंड मोड क्यों खोलें, हम राइट मोड क्यों नहीं करें, क्योंकि आप नीचे देखिए आप राइट फंक्शन को 3 बार कॉल कर रहे हैं। अगर आप इस फाइल को अपेंड की जगह राइट मोड में खोलेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, जो पुराना कंटेंट है वो आपका सारा कंटेंट उड़ जाएगा। Therefore it is always advisable that when you're trying to write the content into the file, you should always open the file in the append mode. Now then you write f dot, because here you are supposed to be writing, so you should have the write function. Once you have done that, since you wrote f is equal to open, so you have to explicitly close the file by using the close function. def में अब आप इसको ओपन कर रहे हैं तो फाइल ऑब्जेक्ट का नाम आपको देना पड़ेगा। प्लीज नेक्स्ट लाइन से फाइल ऑब्जेक्ट का नाम चेक करिए, अगर f है स्मॉल तो यहाँ पर f लिखेंगे। फाइनली इट सेज #5 में कि इसके पूरे आंसर का आउटपुट क्या आएगा। तो आउटपुट क्या है, आपने पहली बार वी नीड टू वर्क हार्ड लिखा है, दूसरी बार आपने फिर से राइट लिखा, एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, और तीनों के तीनों स्ट्रिंग्स जो हैं लाइन ब्रेक के साथ एंटर हो रहे हैं यहाँ पे। बट जब आप इसको रीड कर रहे हैं तो पूरी लाइन्स आपने ली, आपने स्प्लिट करा और आपने साथ साथ लेंथ भी डिस्प्ले कर दी। हेंस योर आंसर विल बी वी नीड टू वर्क हार्ड एंड एट द सेम टाइम वी नीड टू नो हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर। सो 1 2 3 4 और 5। सेकेंड लाइन में आपके 3 वर्ड्स हैं, थर्ड लाइन में आपके 4 वर्ड्स हैं, एंड that's it. Okay, so my next video will be on another type of file, sample question paper, where the questions will be based on the sample question paper, so keep watching that और अच्छे से प्रैक्टिस करिए इसको ताकि आपको टेक्स्ट फाइल के किसी भी तरह के क्वेश्चंस आ जाएं, you will be able to crack it in a very very easy manner. So have a nice day children.